नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 31 मार्च 2025 और दिन आज हो चुका है सोमवार का। एक नई शुरुआत, एक नए सप्ताह की है, लेकिन मार्च के इस महीने का समापन है और आज एक खुशनुमा त्योहार भी है। हमारे जितने मुस्लिम भाई है सभी को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यही कामना करता हूँ, हिंदू हो, मुसलमान हो या सिख हो और ईसाई हो, सभी मिलकर रहे, प्रेम भाव से रहे, भाईचारे के साथ रहे। यही हमारे त्योहार होली, दीपावली और ईद सिखाते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और ये जो त्योहार है आपका खुशियों के साथ भी के मैं कामना करता हूं। चलिए बताता हूं कि आज प्याज का क्या कुछ भाव आजादपुर मंडी में बनता और चलता नजर आ रहा है। कितनी आपकी आज आजादपुर मंडी में पहुंची है, कल के मुकाबले आपको में क्या कुछ रुझान है, भाव में, गिराकी में, उठाव में और डिमांड और सप्लाई में क्या कुछ आज उतार चढ़ाव चलता नजर आ सकता है। सारी चीजों पे बात करेंगे। हमारे मुनेश भाई जुड़े हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। मुनेश भाई, आज मार्च के इस महीने का है समापन और इस सप्ताह की है शुरुआत, कल से फिर एक नया महीना शुरू। बिल्कुल शुरू जी, हिंदुओं का नया साल शुरू है जी। हमारा आज के मुसलमान भाइयों का आज ईद है। पूरे रमजान के जो उन्होंने मेहनत करी है उसका आज रिजल्ट है उनका, उनकी ईद की खुशी है। तो सबसे पहले उनको ईद मुबारक। हमारा नव वर्ष कल से शुरू हो चुका है, तो उसके नए साल की सबको बधाई है और नया साल सबके लिए प्रगतिशील हो, कमाई वाला हो, हम तो यही कहना चाहेंगे जी भैया। और ये खुशनुमा त्योहार है, हम तो ये कामना करते हैं कि ये खुशनुमा त्योहार सभी हमारे भाइयों के लिए बहुत सभी के लिए खुशी वाला सबके लिए बढ़िया रहेगा जी। जी, जैसे आज देखना, आज का मौसम भी बहुत बढ़िया है। हाँ, तो ये चीज सबके लिए बढ़िया रहेगी। जी जी जी। हम सबके लिए प्रगति की कामना करेंगे, चाहे बंदा कोई सा भी हो, किसी भी धर्म का हो। अभी आप देखो ना जी, उनके भी एक नई शुरुआत है, हमारी भी नई शुरुआत है, सबकी नई शुरुआत, सबकी नई शुरुआत, सबको एक साथ है। जी जी। तब हमारे मोदी जी ने कल मन की बात में सभी के लिए बधाई दी है, जब उन्होंने गुड़ी पड़वा के लिए भी, हमारे मतलब हर उन्होंने जो आसाम में मनाते हैं उनके त्योहार के लिए भी सब हिंदुस्तान कैसे एक, आप देखो ना, एक ही तारीख है जिसमें सब बंधे हुए हैं, असम से लेके महाराष्ट्र तक जी, और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, है ना। हाँ, नाम अलग है त्योहारों के, लेकिन सब कुछ तारीख एक है, सब कुछ एक है। क्या बात है। और देखिए, इधर नवरात्रि की धूम है तो उधर ईद की धूम है ना। इसी को कहते हैं भारत। चलिए भैया, आज आपके जो हैं वो क्या कह रही है कल के, मतलब शनिवार के मुकाबले प्याज की? तो शनिवार के मुकाबले हमारी मंडी में अराइवल कम है। कहने को समझ लीजिए फ्रेश गाड़ी हमारी मंडी में सिर्फ 16-17 गाड़ी फ्रेश है। बाकी ऊपर नीचे मिलाकर 83 गाड़ियां हैं। तो आप समझिए कि 57 गाड़ी का तो बैलेंस है हमारे पास, 67 गाड़ी का बैलेंस है, 16 गाड़ी फ्रेश है। लेकिन ईद की छुट्टी के चक्कर में और थोड़ा हमारे यहाँ नवरात्र में प्याज का उठान कम रहता है। आज हमारे यहाँ ग्राहक ना के बराबर है और हमारे यहाँ पे समझिए एक तरह से छुट्टी का ही माहौल है, दुकानदारी हमारे यहाँ नहीं है। तो ये बैलेंस कल कैरी फॉरवर्ड होकर जाएगा और ये पूरा नवरात्र ही हमारे दुकानदारी बहुत कम रहती है, समझ लीजिए 10% ही रहती है। जितना भी माल कम आएगा हमारे लिए वो ज्यादा है। लेकिन नवरात्र के बाद से थोड़ा स्टॉक शुरू हो जाएगा, थोड़ा व्यापार शुरू हो जाएगा, तो आदमी हर चीज से काम धंधे में ध्यान लगाने के लिए फारिग हो चुका है। तो उम्मीद है कि बाजार चलेगा, व्यापार चलेगा। बिल्कुल, बाजार जो है अपनी जहाँ बैठना चाहिए, जहाँ उसको सही पोजीशन में इस टाइम पे होता है ना, सही जगह पर सही टाइम पे होना चाहिए जी। तो अपनी जगह पहुंच रहा है, अपनी जगह ले रहा है कि व्यापार के खुलने के लायक वो रेट चले। तो जो शुरुआत के जनवरी फरवरी की जो तेजी हमने देखी हुई थी, वो तेजी इस टाइम पे खतरनाक हो सकती थी हमारे लिए, लेकिन बाजार अपनी जगह ले रहा है तो बहुत बढ़िया ही रहेगा जी। और आज की मतलब समझ लीजिए 10 गाड़ी राजस्थान है, 5 गाड़ी पूना है, तो हर इलाके का योगदान है। 28 गाड़ी सामने खड़ी है, उसके अंदर 16 ताजी है और 12 कल की है, बाकी नीचे सबका वहाँ बैलेंस है। तो ये बैलेंस पूरा नवरात्र रहेगा, शुक्रवार शनिवार तक हमारे पास बैलेंस रहेगा। शनिवार को कुछ हमारी दुकानदारी खुलने का अंदेशा है, अगर लोड हिसाब से रहा तो, और सबने भरू भरू कर लिया तो हो सकता है कि शनिवार को थोड़ा लोड ज्यादा रहे हमारे पास। लेकिन ठीक है, अब कुल मिलाकर ठीक है, व्यापार ये हफ्ता कुछ हल्का जाएगा तो जाएगा, लेकिन सही, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है जी। भैया, अभी जिन भी इलाकों से प्याज आ रही है, क्या अभी आपके सभी इलाकों से एक जैसी रहेगी या अप्रैल में कहीं से प्याज की आवक में कुछ फर्क आ सकता है? आवक का फर्क यह है कि इस वक्त पिछला हफ्ता हमने देखा पूरा राजस्थान ने जोर मारा है। 50% 45% माल के अराइवल में राजस्थान का योगदान था, लेकिन एमपी अभी शुरू नहीं हुआ। हम उम्मीद कर रहे हैं एमपी का भी योगदान बढ़ेगा, राजस्थान का भी बढ़ेगा। अराइवल तो बढ़नी है। महाराष्ट्र का नया गड़वा निकलेगा, जो गुड़ी पड़वा जो त्योहार कल मनाया उसके बाद निकलता है। मुनेश भैया, कल से जो है अप्रैल के महीने की शुरुआत है और 1 तारीख है और मेन बात यह है
कल से जो 20% ड्यूटी है वो भी जो डिक्लेयर की गई थी वो कल से हट जाएगी प्याज के ऊपर से। तो 20% ड्यूटी का भी फर्क जो पड़ेगा वो हमारे जो स्टॉक के टाइम में प्याज अंदर जाती है, जो अब अराइवलें निकलेंगी 10 तारीख के बाद से जो अराइवलें निकलेंगी उसको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने पहले से ही प्रिकॉशनरी मेजर टाइम से पहले ले लिया, अलर्ट हो गई गवर्नमेंट, ये समझ सकते हैं आप। क्या इसकी जरूरत अगर 15 अप्रैल भी करते या 10 अप्रैल भी करते तब भी ठीक था, लेकिन उन्होंने पहले चीज को होल्ड कर दिया ताकि किसान को 1-2 रुपए का सपोर्ट मिलता रहे। जो 10 तारीख से व्यापार शुरू होना, चाहे स्टॉक का शुरू होना हो, क्यों अराइवल बढ़नी है तो उसके हिसाब से फर्क बाजार जो झुकता तो उसको सपोर्ट मिल गया। तो हम 1 तारीख का, हालांकि 1 तारीख से कानून शुरू हो चुका है, वो नियम शुरू हो गया, 20% का जो टैक्स से हट गया, लेकिन उसका फायदा 10-15 तारीख के बाद हमें दिखना शुरू होगा। जी दिख तो हालांकि जिस दिन हटा था उसके बाद ही दिख गया था, 1-2 रुपए का सुधार तो आ ही गया था, लेकिन जो मजबूत बात हुआ है तो वो 15 तारीख के बाद। जी और मुनीष भैया कहीं ना कहीं जैसा कि आपने कहा ना, सरकार ने एक ऑक्सीजन दी है किसानों को। बिल्कुल ऑक्सीजन दी जी, क्योंकि बहुत से हमारे किसान भाई हम देखते हैं कि जब भाव कहीं ना कहीं डाउन आता है, कई गलत कदम भी उठाते हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो उसके लिए सरकार ने चाहा कि भाई किसान जो है वो एक जो है उनको ऑक्सीजन मिल जाए, उनको ये हो जाए कि भाई 1 तारीख के बाद भाव जो है वो टिके रहेंगे या थोड़ी चमक भी आ सकती है। देखो जी, मोदी सरकार की यही बात है कि प्याज जो जिसकी तरफ अभी इस तरफ देखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने उस चीज को भी सुप्त अवस्था में, सोते अवस्था में भी पहले अलर्ट रखा। क्या बात, आगे आने वाली टाइम पे जो चीज हो सकती है, वो कहते हैं कि जब चिड़िया चुग जाए खेत उसके बाद पछताए क्या होता है, उन्होंने पछताने का मौका ही नहीं दिया। पहले से किसानों के सपोर्ट में खड़ा है, तैयार है। एक तो जब उन्होंने ये बिल आया 1 तारीख से लागू था, लेकिन आते ही 1-2 रुपए का सुधार आ गया। अब किसान को ये बताया अराइवल बढ़ भी जाएगी तो मेरा सपोर्ट है, क्योंकि एक्सपोर्ट खुल गया। इसी एक्सपोर्ट के चक्कर में थोड़ा महाराष्ट्र के जो विधानसभा इलेक्शन में थोड़ा बहुत वो सपोर्ट मिली, इसी के चक्कर में मिली, तो गवर्नमेंट ने अपना वादा पूरा किया, पूरा अपने सहयोग में तैयार खड़ी है। अच्छा मुनीष भैया, 10 तारीख के आसपास जैसे हम अंदाजा लगा रहे हैं कि भाई नवरात्रि भी जो है वो समाप्त हो जाएंगे 10 तारीख से पहले पहले, और 10 तारीख के बाद में जो है वो कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट की डिमांड भी बन सकती है। तो क्या महाराष्ट्र से ज्यादा जाएगा या और जगहों से भी ज्यादा प्याज जाएगा? देखो जी, जो एक्सपोर्ट मेन होता है वो महाराष्ट्र क्वालिटी ही होता है। एमपी की क्वालिटी एक्सपोर्ट क्वालिटी नहीं है, लेकिन वही बात है ना, एक सीट खाली होगी तो उसमें कोई बैठने वाला तो आएगा, माल की निकासी का रास्ता बनेगा। एक्सपोर्ट तो 90% ना मानो महाराष्ट्र का ही माल होगा, एमपी का माल की वो क्वालिटी नहीं है इस बार अभी तक कि जिसे एक्सपोर्ट कहा जाए, क्योंकि एमपी की जो भी क्वालिटी आएगी वो आपको मई में देखने को मिलेगी। जिसे कहते हैं ना सुर्ख चमकदार प्याज, वो मई में देखने को मिलेगी, अप्रैल में इतना नहीं मिलेगा। और एक्सपोर्ट जो है महाराष्ट्र का ही जाएगा, लेकिन सपोर्ट तो भी मिलेगी। ऑल ओवर की खपत होती है, निकासी का रास्ता होता है, उस चीज का जीत है जी, उस चीज की जीत है। जो आप देखा होगा एक्सपोर्ट जो भी होता है, चाहे बॉम्बे से हो चाहे कहीं से हो, तो यहाँ एमपी से वहां तक ट्रैवलिंग को भी उस चीज को क्वालिटी मतलब रेट के रेशियो में फर्क आ जाता है। सही कह रहे हो, क्योंकि ट्रैवलिंग में भी मेरे ख्याल से 2 दिन का समय, 2-3 दिन का समय लगता होगा एमपी से महाराष्ट्र में। तो समय की भी बात है, समय की बात उसका खर्चा आ जाता है, खर्चा आ जाता है, ट्रांसपोर्टेशन मार जाती है। और वहाँ पे क्या है ना, वही बंदरगाह बना हुआ है, वही सपोर्ट है बहुत है। देखो गवर्नमेंट ने जिसको पता है कि जहाँ पे सपोर्ट है वहाँ सपोर्ट बहुत है। सही बात, गवर्नमेंट की इस जो दौर चल रहा है 10-12 सालों से, हमारे महाराष्ट्र के भाई जानते भी होंगे किसान ने कितना सपोर्ट किया, किसान को कितना सपोर्ट किया कि चलो गोदाम बनाने के लिए, स्टोरेज बनाने के लिए गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट रहा है किसानों को लिए भी, छोटे किसानों के लिए भी जिनके पास जगह है अवेलेबल है, उनको भी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराती है कि आप जगह दो और हम आपको स्टोरेज के लिए बना के देते हैं। तो इस चीज का फायदा तो है जी। अच्छा मुनीष भैया, अभी जो महाराष्ट्र से आपकी आ रही है और जो 10-11 तारीख के आसपास फर्क आ जाएगा आपको में यहाँ पे मंडी में जो वहां से आ रही है? हाँ जी, इस टाइम पे तक हमारे पास सिर्फ पूना इलाका ज्यादा चला है, लेकिन नासिक इलाकों में अराइवल कम रही है। 10 तारीख के बाद आपको हर इलाका भरपूर मिलेगा। राजस्थान में आप देख रहे हैं 40%, 45%, 40 गाड़ी 45 गाड़ी राजस्थान की अराइवल रही है, तो राजस्थान ने तो पूरा योगदान दे दिया। अब एमपी और नासिक ये 2 इलाके चालू होने शुरू हो रहे हैं। तो अभी चल रहा था नासिक, लेकिन नासिक दिल्ली साइड नहीं आ रहा, नॉर्थ साइड नहीं आ रहा था, लेकिन आएगा क्यों लाल प्याज उनकी इतनी कामयाब नहीं थी इस टाइम के लिए, गड़वा प्याज कामयाब है तो आएगा। मुनीष भैया क्या कहते हैं, जो प्याज से जुड़े हुए हमारे भाई है, जो व्यापार करते हैं, किसान है, व्यापारी हैं, जो भी लोग जुड़े हुए हैं, किस तरह की संभावना है 10 तारीख के आसपास जो है प्याज के बाजार में उतार चढ़ाव
या स्टेबल रहने की कैसी उम्मीदें हैं? देखो जी, व्यापार में तो वो भी बात है, बहती नहर के नदी के अंदर लहर तो हाँ, आनी चाहिए, आनी चाहिए, तभी उसका वो स्वाद मजा आता है। हाँ, तभी उसका स्वाद आता है, तभी उसका जो लहर का जो साउंड होता है ना, तब भी सुनने में अच्छा लगता है। तो हाँ। ऊपर नीचे का जो चल रहा है वो तो चलना चाहिए, लेकिन ये है कि ऊपर नीचे अब ज्यादा नहीं है। पहले जैसे कि लोगों ने बीच में 8-8, 10-10 रुपए गाड़ी किलो के ऊपर मार खाई है, तो वो मार खाने का रास्ता नहीं है। अब आदमी व्यापार को व्यापार के हिसाब से करे, ब्लाइंड गेम मत खेलो। बस व्यापार को व्यापार, जितनी तुम्हारी खपत है, अगर मेरी 500 कट्टों की खपत है तो मैं हाथ करूंगा 700 कट्टे के स्टॉक रखूं। मैं 5000 कट्टों की स्टॉक रखूंगा तो मैं उसमें मार खाने जरूरी है। बिल्कुल। अगला वैसे कमा के, अगला वैसे कमा के, उस चीज को देख के मत कमाओ। अपनी खपत, अपनी निकासी के हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से व्यापार करो, बात करो, बिल्कुल, तभी आदमी कामयाब है। सही बात है मुनीष भाई। और जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए, जी बिल्कुल, है ना? या तो अगर आप पैर ज्यादा बड़े करोगे तो आपके पैर चादर से बाहर निकल जाएंगे, या फिर चादर जो है वो बराबर होनी चाहिए आपके पैर के, छोटी नहीं होनी चाहिए। तभी मजा आएगा, तभी मजा आएगा जी। तो कहने का मतलब यह है कि व्यापार के लिए भाव सबसे बड़ी चीज होता है। भाव भी रेंज में आ गया है। इन इससे कम आदमी का 5, 6, 7 रुपए किलो पीछे बिके तो ऐसा तो हो नहीं सकता, किसान का बोले कुछ आएगा नहीं। भाव भी अच्छा आ गया है, सब कुछ बढ़िया है। प्रकृति अपने सबको अनुकूल करती जा रही है। अब काम करने वाले के ऊपर है वो कैसे काम करता है। सही बात है मुनीष भाई। अब भाव की तरफ चलते हैं, भाव की शुरुआत कीजिए। सभी जगह के भाव क्या बनते नजर आ रहे हैं? देखो जी, हमारी मंडी में नवरात्र के अंदर जो पूना साइड के माल है वो 18 से 20 रुपए की रेंज में है। अगर हाँ जी, तो उनकी साइज क्वालिटी अच्छी है। कोई सुपर माल 21 रुपए बिक जाता है, लेकिन उसका 10% है, वो चलता बाजार नहीं है। चलता बाजार 17 से 20 और 18 से 20 रुपए ही है। और नासिक साइड का जाओगे तो 17 से 19 रुपए का चलता बाजार है जी। गोली गुलटी हमारे यहाँ पे 11 से लेके 13 रुपए बिक रही है। और राजस्थान जो है वो 450 से 550 रुपए। तो समझ लीजिए कि आप 12 से लेके 14 रुपए की रेंज राजस्थान की पहुंच चली है। और ये पूरे नवरात्रे थोड़ी दुकानदारी हमारी हल्की ही रहेगी, हो सकता, क्योंकि क्या है कि जैसे दिल्ली ज्यादा मनाता है, पंजाब ज्यादा मनाता है, उत्तर प्रदेश हरियाणा में थोड़ा कम वो है, तो वहाँ पे चलता रहता है बाजार। लेकिन हम आजादपुर वाले जो मार्केट में उतरेंगे वो समझ लीजिए शनिवार के बाद ही कम्पीट कर पाएंगे मार्केट को। जी मुनीष भैया, एमपी की और अगर इधर की पोजीशन की बात करें, जो भी थोड़ा बहुत गुजरात का माल आ रहा है, एमपी और गुजरात का, तो उसका भाव क्या मान सकते हैं? चलता बाजार 16 से 18 है, क्वालिटी के हिसाब से जी। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि मेन बात क्या है कि इस टाइम पे ना होटलों में प्याज लग रही है और ना घरों में यूज हो रही है। तो ये सब ये है कि आए माल का सम्मान करना, उसको निकालना ही है। पाकिस्तान में दुकानदारी नहीं है हमारे यहाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। कामना करते हैं कि नवरात्रों के बाद और नवरात्रों में भी लहर आ जाए तो अच्छी बात है, जैसा कि आपने कहा। और जो नवरात्रों में लहर आती है, लेकिन हमेशा सर्दी के नवरात्रों में लहर आती है, तो स्टॉक का प्याज चलता है। जी जी जी। गर्मी के नवरात्रों में लहर थोड़ा कम ही आती है। जी जी। बाकी देखो, जो कुदरत करे वो मंजूर है हमको। हाँ, कई बार ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल विपरीत परिस्थिति आ जाती है। बिल्कुल, वो तो कुदरत के हाथ में है। जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं है, और जैसा होता है वैसा सोचते नहीं है। ठीक है मुनीष भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार कॉन्टेक्ट नंबर, फर्म का नाम? हमारी फर्म का नाम है ओम साई राम ट्रेडर्स, D 1348, न्यू सब्जी मंडी आजादपुर। मोबाइल नंबर बाबूजी का है 98 109 56 391, और मेरा मोबाइल नंबर है 99 115 410 50। हमारा एक गाला और भी है, ओम सुख का मालिक एक, D 1429, न्यू सब्जी मंडी आजादपुर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और चलिए, हमारे मुनीष भाई थे, इन्होंने पूरी संपूर्ण जानकारी आपको जो है वो प्याज के बाजार की दी है। मैं एक बार बोर्ड दिखाता हूँ आपको इनका, ताकि संपर्क करने में आपको दिक्कत ना है। देखिए, ओम साई राम ट्रेडर्स के नाम से है, और नंबर ऊपर दिए गए हैं, बाबूजी का भी है, मुनीष भाई का भी है। और आप एवरी टाइम इनसे बात कीजिए, संपर्क कीजिए। प्याज अगर आप लेके आना चाहते हैं तो वेलकम है एवरी टाइम। यहाँ पर पेमेंट की कोई दिक्कत होती नहीं। आजादपुर मंडी में प्याज जो है वो खरे रेटों पे बिकता है, खरे ग्राहक होते हैं, और सेम टाइम में जैसे ही आपका प्याज बिकता है, आपकी पेमेंट जो है वो आपको मिल जाती है। एवरी टाइम यहाँ पे आप ट्रांसपेरेंसी के साथ आ सकते हैं, कभी भी आइए। पहली बार आना चाहते हैं, पहली बार आइए, आपको यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी से प्याज बेचने का मौका हमेशा मिलेगा। चलिए, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।